हेलो बच्चों। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व। तो ये टेक्सटाइल के क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं आपको 11 क्वेश्चन कराऊंगी। और ये टेक्सटाइल के क्वेश्चन आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी पेपर देते हैं, चाहे वो DSSB का हो, PGT का हो, TGT का हो, चाहे BA होम साइंस हो, BSc होम साइंस हो, MA होम साइंस हो, आप कोई भी होम साइंस का पेपर अगर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, वस्त्र का लपेटा जाना का साथ अधिक मज़ेदार होता है। तो इसका आंसर होगा सीधा स्वभाव। आंसर भी है, वस्त्र का लपेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मज़ेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है। तो इसका क्या होता है, भार कम होता है। ये देखिए आपकी DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। इसका मैं आंसर भी आपको दिखाती हूँ। निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम हैवलेस वेट होता है। कपड़े का भार उसकी सघनता डेंसिटी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, उसके डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने अधिक भारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ था। तो कब हुआ था ये, 1885 में सृजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। तो इसका आंसर होगा आपका वस्त्र। नीचे मैं पढ़ भी देती हूँ बच्चों, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द वस्त्र गारमेंट है। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ, शिक्षित हो या अशिक्षित, युवा हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए वस्त्र अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें आपका पहला दिया है पॉलिस्टर, नायलॉन, इसके सामने दिया हुआ है कैप्रोलैक्टम और एल्किन्स। फिर इसके आगे है बच्चों ऑल्फिन्स और स्पेंडेक्स, इसके सामने दिया है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, और डी दिया हुआ है पॉलीयूरेथीन, और ई दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड। तो मिलान करना है कि किसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। पॉलिस्टर होगा आपका एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड से मिलकर बनता है। ये सारे केमिकल हैं जिनसे हम क्या करते हैं, पॉलिस्टर का रेशा तैयार करते हैं। नायलॉन 6 में क्या होता है, कैप्रोलैक्टम मिला होता है। ओलिफिन्स में क्या होता है, एल्किन्स होता है। और स्पेंडेक्स किसके साथ होगा, पॉलीयूरेथेन। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है आपका बिलियर्ड परिधान, दूसरा है आपका बल बोरा, तीसरा है चाइना सिल्क और चौथा है हक। इसके सामने दिया हुआ इंटरलाइनिंग, तौलिया, थैला निर्माण, अधोवस्त्र और मेजपोश। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका सी। बिलियर्ड यान परिधान किससे मैच होगा, आपका मेजपोश से। ठीक है। बी बल बोरा किससे मैच होगा, आपका थैला निर्माण से। चाइना सिल्क आपका किससे मैच करेगा, अधोवस्त्र से। और हक आपका किससे मैच करेगा, तौलिया से। नीचे भी आपका दिया हुआ है, बिलियर्ड यान परिधान आपका मेजपोश से होगा, बोरा आपका थैला निर्माण से होगा, चाइना सिल्क आपका अधोवस्त्र से होगा और हक आपका तौलिया से होगा। तो इसका आंसर होगा आपका सी, क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूची 1 में दिए गए तंतुओं का मिलान सूची
2 में दिए गए उनके घटक से करिए। तो पहला आपका दिया हुआ है सूची 1 और दूसरा है सूची 2। सूची 1 में आपका दिया हुआ है रेयॉन, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है कार्बन, चौथा है नायलॉन और पांचवा है आपका ऊन। इसके सामने दिया हुआ है पीवीसी, पॉलीयूरेथीन, कॉपर सल्फेट, एक्रिलोनाइट्राइल, टेरिपेथिक तेजाब, सिस्टीन और कैप्रोलैक्टम। ये नाम आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रेयॉन का किससे मैच होगा बच्चों? कॉपर सल्फेट से। रेयॉन किससे होगा? ए का होगा हमारा तीसरा कॉपर सल्फेट। बी पॉलिस्टर हमारा किससे होगा? हमारा टेरिपेथिक तेजाब से मैच करेगा। कार्बन हमारा क्या होगा? पीवीसी होगा। नायलॉन हमारा किससे मैच करेगा? ये हमारा होगा कैप्रोलैक्टम। और ऊन का क्या होगा हमारा? एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका आंसर आपका सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ASTM का सही रूप पूर्ण रूप दीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका सी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसका भी देखिए, ASTM का पूर्ण रूप है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, जिसका विकास सन 1898 में चार्ल्स बेंजामिन डेडले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कपड़ों पर नैनोवार परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है। तो इसका आंसर आपका होगा बच्चों ए आपका सही आंसर होगा। पहला क्या होगा? शरीर से ताप को थामना। तो नैनोवार जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है? शरीर से ताप को थामना, ये सही होगा। उसके बाद क्या सही होगा? यह क्या करती है? बिजली बचाती है। उसके बाद क्या होगा? पृथक्करण में उन्नति। तो ये आपका पहला, तीसरा और चौथा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दिया हुआ है ड्राफ्टिंग की आवश्यकता, दूसरा है मुलायम व खुरदुरापन, तीसरा है यात्रा में पहनने वाले कपड़े और चौथा है कोयार मिलता है। सूची 2 में दिया हुआ है आपका नारियल, दूसरा है विस्तार, तीसरा है बुनावट और चौथा है नायलॉन। तो ड्राफ्टिंग की आवश्यकता होती है हमारी किससे? विस्तार से। ए का होगा दूसरा। मुलायम या खुरदुरापन, मुलायम या खुरदुरापन हमारा किससे होगा? बुनावट से होगा। फिर तीसरा है आपका यात्रा में पहनने वाले वस्त्र, तो यात्रा में पहनने वाले वस्त्र हमारा नायलॉन होगा। और चौथा क्या है? कोयार मिलता है, तो कोयार हमें नारियल के छाल से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बच्चों? सी सही होगा। चलिए बच्चों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सक्रिय वीयर के कौन से प्रमुख गुण हैं जिनमें आजकल रुचि है? तो कौन सा होगा इसमें आपका? पहला होगा थर्मल इंसुलेशन, दूसरा होगा पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव होना चाहिए, नेक्स्ट होगा आपका नमी हस्तांतरण होना चाहिए और उसके बाद पानी प्रतिरोध। तो इसका आंसर आपका होगा डी आंसर उसका सही होगा। तो सक्रिय वीयर के कौन से प्रमुख गुण होते हैं? तो थर्मल इंसुलेशन, दूसरा होगा पूर्ण प्रतिलब्धि के साथ खिंचाव, तीसरा होगा नमी हस्तांतरण और चौथा होगा पानी प्रतिरोध। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको कल और भी क्वेश्चन टेक्सटाइल के कराऊंगी, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए आपके होम साइंस के आप जो भी पेपर देने जाएंगे उनके लिए सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।